पीटीआई से मुज़ाकरात की बात इस हुकूमत ने तो की पिछले वीकेंड पे, लेकिन पीटीआई ने बड़ा कोरा रिस्पांस दिया कि जिस तरह बात की जा रही है या ये दरख्वास्त की जा रही है, इससे बेहतर है कि मुज़ाकरात ना किए जाएं। आपके ख्याल में दिल से संजीदा नजर आती है हुकूमत मुज़ाकरात के लिए पीटीआई से? नहीं, मुज़ाकरात किन से? हम तो मुज़ाकरात के बारे में ऐसी कोई बात नहीं की जो अभी कहा जा रहा है कि शायद हम एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ऐसी कोई बात हम्म। नहीं, लेकिन सर पिछले कुछ वक्तों में तो खबरें आती रही थी कि पीटीआई ने इदारों से मुज़ाकरात की बात की है, लेकिन अब तो हुकूमत खुद कह रही है कि पीटीआई को मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए। तो अगर ऐसा पैगाम आता है वाज़े तौर पर दोबारा, तो क्या पीटीआई उसको एंटरटेन करना चाहेगी? सर मैं ये जानना चाह रही हूँ। देखिए, हमारा एक क्लियर मौक़िफ़ है और असूली मौक़िफ़ है। जी। मैं नहीं समझता, ये ज़रूर इस किस्म की बातें बार बार चलाई जा रही हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए, ये हमें मुज़ाकरात के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन हमारा तो असूली मौक़िफ़ यही है। ठीक, ये फरमाइएगा सर, एक और अहम चीज़ जिसके ऊपर आपसे जानना चाहूँगी वो ये कि इस वक्त की सूरत हाल में खान साहब की तरफ से पहले एक बड़ा क्लियर कहा गया था कि चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, इनके साथ किसी भी सूरत में बैठा नहीं जाएगा। इस वक्त मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से मजबूत पोजीशन में नज़र आ रही है। आपके ख्याल में अगर किसी मौके के ऊपर हुकूमत बनाने का ऑप्शन मिले तो क्या आपकी जमात दीगर जमातों के साथ बैठना चाहेगी, या जो भी कुछ करेंगे वो इनफरादी सतह पर ही करना चाहेंगे? देखिए, इसके ऊपर खान साहब ने बड़ा पहले दिन से क्लियर मौक़िफ़ रखा है कि हम 3 जमातों के अलावा हर जमात से बात करने को तैयार हैं। जी। और वो 3 जमातें पीएमएल-एन, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम है, क्योंकि इन्होंने हमारी सीटें चुराई हैं। क्योंकि जो सीटों के रिजल्ट्स बदले गए हैं, उसके बेनिफिशियरी सबसे ज्यादा पीएमएल-एन है या फिर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी है। उसके अलावा हम सबसे बात करने के लिए, तो हमारा पहले दिन ये मौक़िफ़ है और अभी यही मौक़िफ़ है। जी। अच्छा, ये सर बताएं कि जो पीटीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके तकरीबन 40 से ज़्यादा एमएनएज हैं जिनको जमात छोड़ने के ऊपर मजबूर किया जा रहा है, और इसके ऊपर ये कोशिश भी कर रहे हैं कि आईनी और कानूनी रास्ता अख्तियार किया जाए। तो इसके कोई सबूत मौजूद हैं पीटीआई के पास कि आया उन एमएनएज को किस बुनियाद के ऊपर मजबूर किया जा रहा है कि वो जमात छोड़ें? देखिए ना, उन पर तरह तरह के दबाव डाले जा रहे हैं और एक 2-3 तो अगवा भी किए गए हैं। तो ये हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने डिक्लेरेशन तो ऑलरेडी फाइल कर दिए हैं उन्होंने। अब इसमें जो ताखीर कर रही है वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। ये कह के कि हम उनके हवाले से क्लैरिफिकेशन चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि उन्होंने क्या कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर वर्डिक्ट है कि 41 जो है, 39 जो है, उनका तो ऑलरेडी एसोसिएशन क्लियर हो गई। जी बिल्कुल। बाकी 41 के बारे में चूंकि उन्होंने इंडिपेंडेंट के तौर पे इस हवाले से किया है कि उन्हें ईसीपी नहीं पार्टी को रिकॉग्नाइज कर रही, तो उनको हम 15 दिन का मौका देते हैं कि वो अपने डिक्लेरेशन दाखिल करें, जो कि हमने कर दिया। तो इसलिए उसमें अब हम कौन सा है ये जिसके लिए ये बार बार कहते हैं कि हम तो जाएंगे वापस सुप्रीम कोर्ट के पास क्लैरिफिकेशन के लिए। मेरे नजदीक तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बड़ा वाज़ेह तौर पे दिया है। कि आपने कुछ अहम बातें की कुछ रहनुमाओं के हवाले से। आपने कहा कि फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब ने खान साहब को माजी में मजबूर किया था असम्बलियाँ तोड़ने के ऊपर। मरवत साहब के बारे में आपने कहा कि वो किसी और मकसद के लिए पार्टी में आए थे। आपके ख्याल में ये स्पेस इन लोगों को मिला कैसे? क्योंकि जो पुराने लीडरान थे वो तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई तो आहिस्ता आहिस्ता करके अलहदा भी हो गए, कुछ कैद में भी चले गए, जेल की सलाखों के पीछे। तो आपके ख्याल में ये कौन लोग थे जिन्होंने पार्टी को हाईजैक भी किया और इसको होने भी दिया गया? देखिए, वो तो बड़ा वाज़ेह है, जब वो नई पार्टी बनाई गई जहांगीर तरीन के तहत, इस्तेकाम ये क्या नाम था उस जी पार्टी जी, का, तो ये इस्तेकाम लोग सब पाकिस्तान। शामिल जी। हो गए उस पार्टी के अंदर। वो तो पार्टी चूंकि बुरी तरह से नाकाम हो गई है, उसको लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। तो अब कोशिश हो रही है कि जो लोग उस पीटीआई को छोड़कर उसमें शामिल हुए थे, अब उनको किसी तरह से फिर वापस पीटीआई के अंदर भेजा जाए ताकि वो हमारे मर्जी के मुताबिक वहाँ फैसले करवाने की कोशिश करते रहे। लेकिन सर ये जो फवाद साहब हैं या इमरान इस्माइल साहब जैसी शख्सियात हैं, और भी कई लोग हैं जो कि चाहते हैं कि पार्टी में वापस आएँ, दोबारा से
उनके अगर आप बयानात पढ़ें तो लगता ये है कि अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर पीटीआई के लिए है। तो क्या आपके ख्याल में उनके लिए पीटीआई के दरवाजे खुले हैं और खान साहब की इस पे क्या राय है? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक फैसला खान साहब ने कर दिया था कि जी। जिन्होंने पार्टी छोड़कर कोई और पार्टी ज्वाइन की है हम्म। या कोई पार्टी बनाई है, उनकी उनकी वापसी हम पार्टी के अंदर नहीं होने देंगे। हम्म। और जो लोग कहीं पीछे हट के बैठ गए थे या खौफजदा हो गए थे या टॉर्चर की वजह से खामोशी इख्तियार कर गए थे, उनका केस जरा डिफरेंट है, वो हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने दूसरी पार्टी बना ली, दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, वो उनको वापस लाना या उनको फिर से पार्टी में किसी तौर पर दाखिल करना, वो पॉलिसी के खिलाफ होगा।